ऑन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़े थे, डबल इंटीग्रेशन डिफरेंस। नाउ टुडे आई विल डिस्कस द चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स से मतलब है जैसे कोई कार्डियन फॉर्म में इंटीग्रल दिया, उसको आर थीटा में चेंज कर कुछ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसका जो 3 फार्मूले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट फार्मूला आपका है टू चेंज द कार्डियन कोऑर्डिनेट्स, टू चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, coordinates x by to polar coordinates, r थीटा। ठीक है, इसमें चेंज करना, जैसे हम r थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेशंस भी हमको याद आने चाहिए। रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, यानी बी हैव एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये रिलेशंस हैं एक्स बाई और आर थीटा में। अगर इनको मैं स्क्वायर करके एड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके एड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन ये हो गया। अब इसमें हम जैकोबियन की वैल्यू निकालते हैं। जैकोबियन एक्स बाई मतलब डेवर एक्स बाई अपॉन डेवर आर थीटा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, डेवर एक्स अपॉन डेवर आर और डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा, फिर डेवर बाई अपॉन डेवर आर और डेवर बाई अपॉन डेवर थीटा हो गया। तो डेवर एक्स अपॉन डेवर आर, एक्स को आर में डिफरेंशिएट करो, आर का बन तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। फिर डेवर एक्स को थीटा में करो तो कॉस थीटा का माइनस ये आर, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। बाई को आर में करो तो साइन थीटा आ जाएगा, बाई को थीटा में करो तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एज यूजुअल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का आर, साइन स्क्वायर थीटा आर कॉमन हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू आर हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ एक फार्मूला स्टार्ट होता है कि डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई और ये डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे रीजन आर है तो यहाँ पे रीजन आर डैश आर थीटा में होगा, एफ और एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स और आर क्या है, आर कॉस थीटा बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई जो है ये आर, ये जैकोबियन यानी यहाँ पे जैकोबियन मॉड जे और ये डी आर डी थीटा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन आर डैश एफ आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, जैकोबियन की वैल्यू आर है तो आर ये डी आर और डी थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन ये बन गया कि जैकोबियन डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर एफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा और डी थीटा। ये रिलेशन हो गया। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स डी वाई इक्वल टू, जो डी एक्स डी वाई चेंज हो रहा है आर डी आर और डी थीटा में। ठीक है, इसको भी हम अलग से याद कर सकते हैं। इसी बात को वैसे भी कर सकते हैं कि डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जे का मॉड और ये डी आर डी थीटा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, तो इसके बाद में आता है ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सेकेंड पार्ट इसी का कि टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स to change Cartesian coordinates
coordinates x by z to spherical polar coordinates, to spherical polar coordinates r theta phi में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। तो इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, पहले रिलेशंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशंस होता है कि ये बी हैव ex इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। x आर साइन थीटा कॉस फाई, बाई इक्वल आर थीटा साइन फाई, z इक्वल आर कॉस थीटा। इसमें दो में देखो आर साइन थीटा कॉमन है, यहाँ पे कॉस फाई साइन फाई। ऊपर वाले में क्या था, x और कुछ था, बाई इक्वल आर साइन थीटा था, तो ये कॉस और साइन था, ऐसे यहाँ पे कॉस और साइन ही है, फाई यहाँ पे आ गया सिर्फ। अब अगर इन तीनों को स्क्वायर करके हम 8 करें, ठीक है ना, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर करें तो इनके आर स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए इनका हम प्रूविंग में बता दे रहे हैं यहाँ पे नीचे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई हो गया। फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई हो गया। फिर आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इन दो से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या हमने कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये वैल्यू 1 हो गई। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो फिर ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये बात यहाँ पर प्रूव होती है, ठीक है। अब इसके प्रूविंग होने के बाद में हम क्या निकालेंगे, जैकोबियन की वैल्यू। क्योंकि जो कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये मॉड जे आर डी थीटा डी फाई में जाएगा, तो जे की वैल्यू में चाहिए, यानी जैकोबियन ऑफ एक्स बाई जेड चाहिए। जैकोबियन एक्स बाई जेड का मतलब है कि डेवर एक्स बाई जेड अपॉन डेवर आर थीटा और फाई। तो आर थीटा फाई में डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि डेवर एक्स अपॉन डेवर आर डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा और डेवर एक्स अपॉन डेवर फाई, ठीक है। ऐसे बाई में लिखिएगा, डेवर बाई अपॉन डेवर आर, डेवर बाई अपॉन डेवर थीटा और डेवर बाई अपॉन डेवर फाई। जेड में डेवर जेड अपॉन डेवर आर, डेवर जेड अपॉन डेवर थीटा और डेवर जेड अपॉन डेवर फाई, ठीक। तो ये तो डिटरमिनेंट का हो गया एज यूजुअल जो डिटरमिनेंट लिखते हैं। अब इसमें वैल्यू डिफरेंशिएट करके हमें लिखना है। तो नाउ जस्ट मिनट, इट्स ओके। तो डेवर एक्स अपॉन डेवर आर, एक्स की वैल्यू हमारे पास में जो ये थी आर साइन थीटा कॉस फाई, दिख रही नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड से। यहाँ पे वैल्यू क्या थी एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू था आर साइन थीटा कॉस फाई और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और जेड इक्वल टू था आर कॉस थीटा, ठीक है। वही पहले वाली वैल्यू ने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए। एक्स को जब आर में करेंगे तो आर का 1 हो गया, साइन थीटा कॉस फाई मिलेगा, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा और कॉस फाई, ठीक है। फिर एक्स को हम थीटा में करेंगे तो आर साइन थीटा का कॉस थीटा और ये कॉस फाई हो गया। फिर जब फाई में करेंगे तो आर साइन थीटा और कॉस का माइनस, तो माइनस का साइन फाई हो गया। अब बाई को आर में करो तो ये साइन थीटा और साइन फाई हो गया। फिर आर में थीटा में करेंगे तो ये आर साइन थीटा का कॉस थीटा और ये साइन फाई हो गया। इसको जब फाई में करेंगे तो आर साइन थीटा और साइन फाई का हो गया कॉस फाई। जेड को जब आर में करेंगे तो कॉस थीटा में करेंगे तो माइनस का आर साइन थीटा और फाई में करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है ना। ये तो डिटरमिनेंट हमें मिल गई।
इस डिटरमिनेंट में हमें यहाँ पे सॉल्व करने पे इस जो थर्ड कॉलम में आर साइन थीटा कॉमन है और सेकेंड कॉलम में हमारे पास ये आर कॉमन है, तो ये आर यहाँ पे आर साइन थीटा कॉमन होके आर स्क्वायर साइन थीटा बना देगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसी चीज को। ओके चलिए ठीक, तो इज इक्वल टू कॉमन हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा आपका बाहर आ गया, अंदर आपको क्या मिला साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई और यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर कॉमन हो गया था, तो ये कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई और यहाँ पे हो गया जाकर के माइनस का साइन थीटा, आर कॉमन था, यहाँ से माइनस का साइन फाई, यहाँ पे हमारे पास आर साइन थीटा कॉमन था तो साइन फाई बचा, यहाँ से कॉस फाई बचा और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रो, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू थर्ड रो में जो एक्सपेंशन करेंगे तो ये 0 होगा, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कॉस थीटा आपका बाहर आ गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ये कॉस इंटू कॉस स्क्वायर फाई हो गया। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर फाई हो गया, इसका साथ मल्टीप्लाई माइनस है तो ये बीच में प्लस हो जाएगा और यहाँ से कॉस थीटा ये कॉमन हो जाएगा, तो इसे कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो हमने उस ब्रैकेट को ऐसे लिख दिया, ये वैल्यू 1 बनाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे चलेंगे तो हम इस माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई यानी साइन कॉस स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे मिलेगा हमको साइन और कॉस स्क्वायर फाई, हम इस वैल्यू को नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस साइन थीटा और ये साइन, तो साइन थीटा हमारा ये आ गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, तो साइन थीटा आपका बाहर हो गया, कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर फाई हो गया, कॉस स्क्वायर फाई और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस बीच हो रहा तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों से साइन फाई, हाँ ये साइन थीटा कॉमन होकर बाहर चला गया, साइन फाई इंटू साइन फाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर फाई ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, तो इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, कॉस इंटू कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई इंटू में 1, फिर यहाँ पे आओ प्लस, ये वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया जैकोबियन की वैल्यू। अब हम रिलेशन यहाँ पे ले सकते हैं इजली, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन बी एफ एक्स बाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और एफ, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर बाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, फिर जेड की वैल्यू रखेंगे, तो जेड की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा, तो ये एफ एक्स वाई जेड हो गया, डी एक्स डी वाई जेड हमारा जो मॉड जे जैकोबियन, यानी ये वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू में डी आर डी थीटा और ये डी फाई हो गया, तो ये रिलेशन यहाँ पे हो गया। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं यहाँ जो डी एक्स डी वाई डी जेड है, डी एक्स डी वाई डी जेड चेंज हुआ कैसे मॉड जैकोबियन यानी आर स्क्वायर साइन थीटा में और डी आर डी थीटा और ये डी फाई में चेंज हुआ है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आप अलग से भी याद कर सकते हैं, अल्टीमेटली तो फॉर्मूला आपका यही है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड चेंज हो रहा है, उनकी जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, और डी एक्स डी वाई जेड आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया जब हम कार्टेशियन से स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे किसी इंटीग्रल्स को। अब थर्ड फॉर्मूला और लास्ट यहाँ पे 3 फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो थर्ड फॉर्मेट आपका है टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स
to change Cartesian coordinates x y z to cylindrical coordinates r थीटा नहीं r फाई और z। यहाँ पे r फाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो ये r थीटा r फाई z रहेगा। यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं, हियर बी है जस्ट a minute, यस, तो हियर बी है ex इक्वल टू r cos फाई बाई इक्वल टू r sin फाई और z इक्वल टू z होता है। तो ये यहाँ पे रिलेशंस है, ठीक है ना। तो ये रिलेशंस हमें एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। तो 16, अच्छा, तो यहाँ पे जैकोबियन फाइंड करना है पहले। तो j इज इक्वल टू जैकोबियन एक्स वाई जेड अपन r फाई और z। ये r फाई z में वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट डेवर एक्स अपान डेवर r, डेवर एक्स अपान डेवर फाई और डेवर एक्स अपान डेवर z, फिर डेवर बाई अपान डेवर r, डेवर बाई अपान डेवर फाई, डेवर बाई अपान डेवर z, फिर डेवर z अपान डेवर z, ठीक है, डेवर z अपान डेवर z, डेवर z अपान डेवर r, डेवर z अपान डेवर फाई और डेवर z अपान डेवर z, ठीक, ये बनेगा। अब इसमें ज़रा वैल्यू रखो, डिटरमिनेंट डेवर एक्स अपान डेवर r, एक्स को r में करेंगे तो यहाँ पे cos फाई, एक्स को फाई में करेंगे तो माइनस का r, साइन फाई, z में करेंगे तो 0, बाई को r में करेंगे तो साइन फाई, r फाई में करेंगे तो प्लस का r, cos फाई, z में 0, z को r में करो, फाई में करो, z में करो, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको थर्ड रो में अगर एक्सपेंशन कर दें हम तो ये फर्स्ट ये एलिमेंट कैंसिल हो गया, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो cos फाई यानी r cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये r साइन स्क्वायर फाई, r कॉमन हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, r हो गया। तो ये चेंजेस हो गया। अब चेंजेस क्या हो जाएंगे, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन b f x बाई जेड डी एक्स डी बाई डी जेड इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डैश। सेम उसी तरीके से एक्स की वैल्यू और कॉस फाई है, बाई की वैल्यू आर साइन फाई है और जेड की वैल्यू जेड है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद में डिटरमिनेंट जैकोबियन आर आई है तो इनटू में आर, ये डी आर डी फाई और डी जेड, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इस तरीके से 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस पे अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूले में दोबारा से फॉर्मूले लिखें तो फिर से हम लोग को याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग पोलर कोऑर्डिनेट, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग into polar coordinates, polar coordinates, ठीक है। इंटीग्रल यहाँ पे एक इंटीग्रेशन 0 टू a और इंटीग्रेशन 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया बाई स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स और
डी बाई, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो गिवन इंटीग्रल इक्वल टू, गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी वाई। क्वेश्चन में दिया है बाई चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इनके विषय में जो रिलेशन हम जानते हैं बी हैव, ठीक है ना, बी हैव एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो ये हमें सबसे पहले लिखना होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट चेंज में हमें ये वैल्यू रखनी है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब गिवन इंटीग्रल जो हमारे पास बनता है आई इक्वल टू, इसके हम लोग फिगर और बना लें। यहाँ पे जो लिमिट गिवन है, हियर लिमिट्स आर, हियर लिमिट्स आर, ये एक्स की लिमिट, ये बाई की लिमिट, यानी बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू ए, फिर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया, ठीक। अब ज़रा ध्यान से इनको ट्रेस करते हैं हम लोग कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये बाई इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू 0 है और बाई इक्वल टू ए, बाई इक्वल टू कोई लाइन यहाँ पे ए है, यानी ये ए रेडियस का एक सर्किल है। ऐसे चाहो तो इसको पूरा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाई इक्वल टू ए की लाइन है वो आपकी ये बन गई, बाई इक्वल टू ए, और ये जो सर्किल है इसका इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो पहले डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है तो अल्टीमेटली ये है क्या, ये डी वाई डी एक्स है, तो एक्स के पैरेलल में आपने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया, एक्स के पैरेलल में स्ट्रिप ड्रॉ की। अब देखिए पीछे हमने चेंज ऑफ ऑर्डर में यहाँ पे हमने पहले इंटीग्रल को अरेंज किया था, फिर आपसे कहा था कि जो वेरिएबल बाद में हो उसके पैरेलल में हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। अब इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वेरिएबल की लिमिट बाद में होती है उसके पैरेलल में हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। इसमें ये लिमिट एक्स ही बाद में है तो हमने एक्स के पैरेलल में, हमने इसी लिमिट के आधार पर इसको चेंज, आपको कहा था कि इनको हम चेंज भी करते हैं, तो इसको चेंज करें तो डिवाइड डी एक्स हो जाएगा, नहीं चेंज करें तो लिमिट पे फोकस करें। फिर इसमें फोकस नहीं करते, यहाँ पे कैसे लिखा, डी एक्स डी वाई लिखा या डी वाई डी एक्स लिखा, कुछ भी लिखो, लेकिन हम फिर लिमिट पे फोकस करके चलेंगे। तो हमने क्या किया था, वहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर में हमें पढ़ाया था, हमने दोनों पे फोकस किया था, लिमिट पे भी और इनके ऑर्डर पे भी। ये अगर हमारा बाई एक्स है तो यहाँ ये हमारा बाई और एक्स है तो यहाँ पर हम डी वाई डी एक्स लिखते थे, तो हमने नहीं लिखा तो हम नहीं लिख रहे हैं, तो अब इस पर फोकस कर लें। अब इस स्ट्रिप को अगर हम स्लाइड करते हैं तो लिमिट हमारी ये आनी चाहिए, इसको यहाँ बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू ए। अब एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब जब हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो स्ट्रिप को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये स्ट्रिप बनती है। पैराबोला जब भी पोलर फॉर्म बने तो स्ट्रिप इस तरीके से बनेगा, और ये सर्किल की रेडियस हुई, यहाँ पे सर्किल जो रेडियस आर इक्वल टू वो ए हो गया, ये थीटा है, ये इस तरीके से मूव करेगा। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे थीटा आपका 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2, आर की लिमिट 0, यहाँ आर क्या है, 0 है। तो इस तरीके से जो गिवन इंटीग्रल से हमारा ब्रेक हो रहा है, यानी गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन आर की वैल्यू 0 टू ए, ये लिमिट हो जाएगी। और फिर बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, आर साइन था, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया बाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा इंटू में आर, ठीक है। फिर इसका डी एक्स डी वाई चेंज होता है आर डी थीटा, ये हम अभी आर्टिकल में पीछे प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 टू ए, यहाँ पे बन गया क्या, आर क्यूब, आर पावर 4 बन गया, आर पावर 4, और ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से डी आर और डी थीटा बन गया। पहले हम इसको आर में इंटीग्रेट कर लें तो 0 टू पाई बाई 2, आर पावर 5/5, और लिमिट क्या होगी 0 टू ए और ये डी थीटा, ठीक है।
तो 1/5 कांस्टेंट होगी ए की पावर 5, ए की पावर 5/5 पूरी वैल्यू कांस्टेंट है 0 to π/2, ये डी थीटा हो गया। तो ए की पावर 5/5 यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा की लिमिट 0 to π/2, तो यहाँ से वैल्यू हो गई ए की पावर 5 पाई और अपान बाई 2 यानी 10। ठीक है, तो 5 ए की पावर 5 पाई ए की पावर 5/10 नहीं 5 20 का चलो साइन स्क्वायर था, अरे ये साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर छूट गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर ये इंटीग्रल ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखे, ये ऐसे बन ये कट कट कट, तो ए की पावर 5/5, अभी साइन स्क्वायर थीटा इसको दोबारा से लिख रहे हैं प्लीज एक्सक्यूज मी, यस ए की पावर 5/5 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा था। इसमें हम लोग गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ए की पावर 5/5। अच्छा गामा फंक्शन अभी हमको पढ़ाना है आप लोगों को, चलिए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा ये गामा 2 + 1/2 और गामा 1/2 और अपान में 2 गामा 2 + 0 + 2 और अपान में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 5/5 जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक, तो ए की पावर 5/5 ये गामा 3/2 हो गया, गामा 3/2 गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, ये हो गया 2 और ये 4 यानी गामा 2 आ जाएगा। तो ए की पावर 5/5 गामा 3/2 को 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 ये √π और ये 2 गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू ए की पावर 5 अपान में 2 दूनी 4 5 चौको 20 और ये गामा हाफ की √π तो ये हो गया पाई। इस तरीके से आंसर होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बीटा फंक्शन बताऊंगा, चलिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सिंस 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा और ये कॉस की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला इक्वल टू गामा p + 1/2 और ये गामा q + 1/2 और अपान में 2 गामा p + q + 2 और अपान में 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है, उसके बेस पे हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है। आप इसको साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा में चेंज करके भी इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, गामा भी नहीं आएगा, तो उस तरीके से इंटर वाले तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, इसी पे बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अभी आपका 28 मिनट हुआ है, अच्छा चलिए इस पर क्वेश्चन कल करते हैं, तो नेक्स्ट, ठीक है ना, तो 1-2 क्वेश्चन, थैंक यू।